हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है किशनगंज, रोहतास, गया, भागलपुर। तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है। गया बिहार का सबसे गर्म एवं सबसे ठंड जिला है। वही भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है इतालवी, ग्रीक, लैटिन, अरबी। तो मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत का सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि कर्नाटक में कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावतभाटा, कैंगा, नरौरा। तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में की गई थी। जबकि रावतभाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में राजस्थान में की गई थी। वही कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तूतीकोरिन, खेतरी, घाटशिला, जमशेदपुर। तो 1924 में झारखंड के घाटशिला में तांबा गलाने का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, जबकि हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी और नई दिल्ली में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Ca*OH2, CaO, CaCO3, CuSO4। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca*OH2 होता है, जबकि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है और नीले थोते का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो भूटान की औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर है, जबकि भारत की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है और बांग्लादेश की औसत वार्षिक वर्षा 220 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, लोक नियोजन में समानता, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। वही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की चर्चा है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता की चर्चा है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? ऑप्शन है इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, इनमें से कोई नहीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1883, 1878, 1872,
1881। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में लागू किया गया था, जबकि 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, जबकि नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? ऑप्शन है 9, 7, 8, 6। तो भारत अपनी सीमा 9 देशों के साथ साझा करती है, जबकि भारत अपनी सीमा 7 देशों के साथ स्थलीय रूप से और 2 देशों के साथ जलीय रूप से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चावल उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सोनार का विस्तारित रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। वही सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया। तो कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2525 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, अफीम, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1922, 1923, 1926। तो 1919 को वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के मध्य में हुआ था और वर्साई की संधि के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। जबकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जबकि 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वन प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो हरियाणा में सबसे कम 1% पाया जाता है। वही सबसे अधिक 1% मिजोरम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्न में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान। तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है शिकोगु, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। वही जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है। जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशू है और जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 1969, 1980, 1973, 1992। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, जबकि 1969 में प्रथम बार
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, ओम मीटर, कैंडेला, डायोप्टर। तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वही प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, केल्विन, वेबर, रेडियन। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जबकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है और कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, दामोदर, गंडक, ब्रह्मपुत्र। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है, जबकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिनका उद्गम अमरकंटक से होता है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, राजस्थान। तो मेघालय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वही जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 16, 75, 243। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जबकि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है और बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, ट्रांस हिमालय, गंगा का मैदान, मध्य भारत। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जबकि ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है महान्यवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, और महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होती है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है डार्विन, आइंस्टीन, लिनियस, इनमें से कोई नहीं।
तो लिनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जबकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 2.5, 6.8, 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जबकि खून यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। सिट्रिक अम्ल का पीएच मान 2.5 होता है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। जबकि पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, उपरोक्त में सभी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी, क्योंकि एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन है वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ओजोन, पर्यावरण में फ्लोरीन। तो डॉप्सन वायुमंडल में ओजोन का मात्रक है।